अस्सलाम वालेकुम। मैं नईम अरशद, आपका करियर काउंसलर, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मौजूद हूँ। स्टूडेंट का ये बहुत बड़ा सवाल रहता है एफएससी में भी और एनडी टेस्ट में भी कि सर आप काइंडली बताएं कि हम अपना लेजर शार्प फोकस कैसे डेवलप करें। हम अपने फोकस को स्ट्रेंथन किस तरह से करें। सर हमसे कंसंट्रेट नहीं हो रहा स्टडीज के ऊपर, तो उसके बारे में बताएं। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं, मैं चाहूंगा कि आपके साथ जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन सी हर्डल्स हैं, वो कौन सी डिफिकल्टीज हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाता। तो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, देखिएगा पहली प्रॉब्लम। Getting impressed by so many professionals without even knowing all the pros and cons and demands of a particular profession. स्पेशली मैं अपने प्री मेडिकल के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनसे मुखातिब, जो आईसीएस के स्टूडेंट उनसे मुखातिब हूँ कि आप तमाम प्रोफेशंस की जो बेसिक्स हैं उसको समझे बगैर आप टारगेट कर लेते हैं, हालांकि आपका उसमें इंटरेस्ट और उसमें आपका जो गोल है वो आपने अलाइन नहीं किया होता। फॉर दैट रीजन आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेकंड वन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो जब से कोरोना आया और कोरोना की वजह से ऑनलाइन सारी की सारी टीचिंग गई, तो स्टूडेंट ने र्यूमर्स के ऊपर बहुत सवाल किए, इंडिविजुअल काउंसलिंग में भी, और अगेन इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के ऊपर भी। मेरी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वो जैसे वो बता भी रहा है कि गिविंग अटेंशन टू रूमर्स एंड न्यूज फ्रॉम अनऑथोराइज्ड सोर्सेज दैट लीड्स टुवर्ड्स अनफोकस्ड थिंग्स, ये आपको अनफोकस करेगा। लैक ऑफ गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स को भी ये देखना पड़ेगा और स्टूडेंट की कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी कि स्टूडेंट क्या वाकई में कैपेबल है इस डिग्री प्रोग्राम के लिए, इस प्रोफेशनल स्टडी के लिए कि नहीं। लैक ऑफ पेशेंस, बहुत बेसब्री का आलम है और पेशेंस लेस है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूं, मेरे जो कौम के होनहार तालिब इल्म है वो टोटली पेशेंस को इग्नोर किए हुए हैं, और फॉरन कोई न्यूज आती है किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर तो वो फॉरन रिप्लाई करना और आंसर करना और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक बड़ी अजीब चीज है। कम कहे को ज्यादा जानिए, उस पॉइंट को समझिए। नेगेटिव माइंडसेट, डू व्हाट्स टोल्ड इन द रिलीजन टू बी डन एंड अवॉइड वर्ड्स फॉरबिडन। जो आपको दीन इस्लाम बता रहा है, जो अहकामात बताए हैं, उन बेसिक्स पे अमल करें। कुछ मैं भी आज बात करूंगा और उनको समझें। नेक्स्ट वन, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया आ रहा है आपकी स्क्रीन पे रियल प्रॉब्लम्स में, इम्बैलेंस इमोशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी। मेरी यूथ के अंदर जो इमोशंस की स्टेबिलिटी वो बहुत लैक कर रही है। इसी तरह से स्टार्ट द डे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आफ्टर फजर प्रेयर्स। स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताएं टाइम टेबल, दिस इज द राइट टाइम टेबल। आप स्टार्ट हो जाए फजर की नमाज के बाद, आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, आपके लिए बहुत सी ईदें आनी है इसके बाद, ये टाइम दोबारा नहीं आना आपका। 24 आवर्स कैसे लेके चलने हैं, स्लीप मैनेजमेंट कैसे करनी, इस पर मैं बड़ी डिटेल में आज बात करूंगा। आई गेट बोर्ड एंड फील स्लीपी, ये भी स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि सर नींद बड़ी आती है और मैं बोर हो जाता हूं पढ़ते पढ़ते। दिस सब्जेक्ट इज जस्ट टू बोरिंग, इसमें सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आई कीप चेकिंग माई फोन, सर मैं बार बार अपने फोन को चेक कर रहा होता हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज आई जस्ट कांट सिट फॉर मोर देन 2 मिनट्स, सर मैं 2 मिनट से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकता। तो ये कुछ मैंने रियल प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस की हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बताऊं और आपको ये गाइड करूं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, अम्मा अब्बा भी कहते हैं, रिस्पेक्टेड टीचर्स भी कहते हैं, बेटा फोकस करो स्टडी के ऊपर, फोकस करो स्टडी पे, फोकस करो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो फोकस कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ टिप्स हैं आपके लिए, और किस तरह से आप लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी कर सकते हैं। अब आप ज्यादा घंटों के लिए पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके गोल्स बहुत बड़े हैं। तो पहली जो टिप है आपकी स्क्रीन पे आपको मौजूद है, दैट इज बेसिकली प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में पहला सवाल जो आपने अपने आप से करना है कि आप ड्राइविंग सीट पे हैं या कोई और आपके लिए ड्राइव कर रहा है।
टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कार, यू आर सिटिंग इन द कार और कार में आप पीछे बैक सीट पे बैठे हुए हैं और आप जनाब हिली एरिया से गुजर रहे हैं, तो उस केस के अंदर अगेन इंपॉर्टेंट है आप बाहर देखेंगे, सीनरीज को देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे और कुछ देर के बाद आप सो जाएंगे। बट अगर आप खुद ड्राइविंग सीट पे हैं तो आप बहुत अलर्ट रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप ड्राइविंग सीट पे हैं कि नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठें तो अपने आप से सवाल करें, आर वी टेकिंग चार्ज, आर वी टेकिंग चार्ज रिगार्डिंग माय फ्यूचर गोल्स एंड टारगेट्स। और इसी तरह से मैं ऐड करना चाहूंगा, आवर ब्रेन इज अ सुपर पावर, कंट्रोल इट बिफोर इट रूल्स यू। इसको कंट्रोल और मैनेज करें। और मैनेज किस तरह से होगा, जब आपने एक दिन के गोल्स को अलाइन किया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, डिस्ट्रैक्शन एंड डायरेक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपकी जो डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस तरह से, अगर आप डायरेक्शन में चलेंगे तो डिस्ट्रैक्शन कम होगी और अगर आप डिस्ट्रैक्शन में चलेंगे तो डायरेक्शन आपकी धुंधली पड़ती चली जाएगी। और अगेन इंपॉर्टेंट है कि आपने इस स्टडी जो टिप मैंने दिया आपको प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग, इसको आप किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग वो बता रहा है कि आप टिप 2 के ऊपर जो है वो अमल करना स्टार्ट करते हैं। और टिप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रैक्टिस इज जस्ट लाइक अटेंशन इज अ मसल। वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिस जो है या जो अटेंशन है ये आपकी मसल की तरह है। और इसमें एक बड़ा जबरदस्त है 10,000 रूल्स वाला, और वो मेरा ख्याल है आप पूरे कर चुके हैं। मैल्कम ग्लैडवेल सेड दैट इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्सपर्ट एंड समथिंग यू नीड टू स्पेंड 10,000 आवर्स लर्निंग, 1 आवर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि जब आप 1 घंटे के लिए बैठे हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन शीट अपने पास रखें। आप पढ़ रहे हैं, आपको फौरन याद आया कि मैंने जनाब दोस्त को कॉल करनी, आप उसको नोट डाउन कर लें। आप पढ़ रहे हैं, आपको फौरन याद आया कि मैंने तो बाजार में जाना था कुछ चीजें परचेज करने के लिए, आप उसको नोट डाउन कर लें। उस 1 घंटे में आपको जो जो डिस्ट्रैक्शन आ रही है वो आप उसको नोट डाउन करते चले जाएं। नेक्स्ट वन, शॉर्ट सेशन, 1 घंटे का सेशन रखें, उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक लें और वो जो आपने डिस्ट्रैक्शन शीट पे चीजें नोट डाउन की हैं उसको फिर आप उस 10 मिनट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कीप योर फोन आउट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए फोन, मैं पढ़ रहा था उस दिन के मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एटलीस्ट 112 टाइम्स जो है अपने मोबाइल फोन को चेक करता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमें ब्रोकन फोकस सिंड्रोम है। हमारा फोकस बहुत ब्रोकन वे में जा रहा है और उसमें अगेन इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत काम करने की जरूरत है। तो जब भी पढ़े, गैजेट्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन आपके वो स्टडी प्लेस के पास नहीं मौजूद होने चाहिए, वो आपने अलहदा रख लेने हैं, क्वाइट मोड के ऊपर लगा दें उसको और बाद में 1 घंटे के बाद आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, टिप नंबर 2, प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, हेल्दी बॉडी। आप जितना हेल्दी होंगे उतना इजीली आप फोकस कर पाएंगे। और हेल्दी बॉडी में 3 चीजें आ रही है, हेल्दी फूड की इनटेक लें, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह की। सेकंड वन है अ लॉट ऑफ वाटर, पानी की इनटेक आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि 10 लीटर्स तक लोग पानी पीते तो आप परेशान हो जाएंगे, बट एटलीस्ट आप जो है वो 5 से 6 लीटर बेयर मिनिमम आप पानी पिए ताकि हाइड्रेटेड रहें। कट डाउन शुगर दैट मेक्स यू स्लीपी, शुगर जो है वो ऑब्वियसली आपको नींद की तरफ लेके जाती है। स्लीप इज द ब्रेन ऑफ द फूड, it is superfood for the brain, and sleep 7 to 7.5 hours at least, very important area. Next one, exercise, increase the blood circulation and carries oxygen to the brain to help us focus and concentrate. और यहाँ पे 2 वर्ड्स नजर आ रहे हैं, उनसे परेशानी होना, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। उसका मीनिंग सिंपल अल्फाज में बता देता हूं, 1 सिंगल टास्क एट अ टाइम एंड कीप फोकसिंग ऑन इट। एक टास्क रखना है और फिर उस पर आपने फोकस करना है। The more you sweat in peace, the less you bleed in the war. Very important quotation. बड़ी कमाल बात की उसने कि the more you practice mindfulness in the little things every day, that attitudes carry heavy competitive exams में आपको वो हेल्प करेगा और वहां पे जाके आप सरेंडर और गिव अप नहीं करेंगे। जो आपके 1.5, 2 घंटे, 3 घंटे के एग्जाम्स हो रहे हैं तो वहां पे आप कंफर्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट वन, टिप नंबर
3, passion. How you can cultivate the passion, train your mind to get interested in the topic and then open the book. पहले इंटरेस्ट डेवलप करें, मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, उसके ऊपर आप 1-2 मिनट के लिए, अगेन इंपॉर्टेंट है नेट जियो के ऊपर, और अगेन इंपॉर्टेंट है खान एकेडमी के लेक्चर्स, और इवन बहुत से पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट जो हमारा स्पेशली स्टेप का सिस्टम है उसमें भी बड़े ज़बरदस्त कमाल लेक्चर डेवलप किए हुए हैं एनिमेटेड फॉर्म के ऊपर, वो आप जाके देखें, उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। नेक्स्ट वन वो कह रहे हैं आप अपने आप को सेल्फ रिवॉर्ड दें। इंटरेस्टिंग ओवरव्यू बिफोर रीडिंग टेक्स्ट बुक, रिवॉर्ड योरसेल्फ, और वेरी स्टडी टेक्निक्स। आप अगर बैठ के पढ़ें तो दिल नहीं कर रहा, आप चल के पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप सिर्फ जुबानी याद किए जा रहे तो आप लिख के पढ़ना स्टार्ट कर दें। और अगेन इंपॉर्टेंट है, आपने जो टाइम अलॉट किया हुआ है उससे पहले आपने गिव अप नहीं करना। नेवर 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 गिव अप। और इसी तरह से मैं लास्ट वन पे एक बोनस टिप देना चाहूंगा आपको कि फोकस ऑन फ्यूअर थिंग्स। कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पे और इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस करें, प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। वॉरेन बफेट ने बड़ी कमाल बात की कि मैं एबीसी प्रायोरिटी बनाता था बट मेरा फोकस सिर्फ एक ही तरफ होता था। और बिल गेट्स ने क्या खूबसूरत बात की कि मेरी कामयाबी की रीजन क्या है कि मेरा फोकस बहुत कम चीजों पे होता था। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। 11 मिनट से ऊपर चली गई ये वीडियो, और असल में ये टॉपिक ही ऐसा है कि उसके ऊपर घंटों बात की जाए। और देखिए मेरा बड़ा सिंपल टारगेट और गोल है कि मेरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे पाकिस्तान के बच्चे हैं, जो फ्यूचर है इस पाकिस्तान का, वो फोकस में आ जाए, वो कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करना स्टार्ट कर दें। और उसके लिए जो मैंने आपसे टिप्स शेयर किए हैं, आप इनके ऊपर अमल करना स्टार्ट करें। बिलीव यू मी, आफ्टर 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स आपको इसके बड़े ड्रास्टिक लेवल के ऊपर चेंजेस नजर आ रही होंगी। एंड देन थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बड़ी मंजिलों का मुसाफिर बनाए, और जो अभी ईद की छुट्टियां आ रही हैं उसमें आप पूरे फोकस के साथ काम करें और पूरी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ काम करें। और अगेन इंपॉर्टेंट है ना मैंने गिव अप करना है, मैं भी काम करता चला जाऊं और आप भी काम करते चले जाएं। अल्लाह हाफिज।